बहन माँ का दूसरा रूप ही होती हैं। भाई बहन के रिश्ते को दर्शाती कहानी। दीदी की शादी बगल के ही गांव में हुई थी। 10 साल हो गए थे उनकी शादी को, लेकिन आज तक कभी भी मैं उनके घर नहीं गया। वो बीच कूच में आ जाती थी सबसे मिलने। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली, तुम्हारी बहन जब भी यहाँ आती है मेरी तो नाक में दम हो जाता है, और ऊपर से उनके शरारती बच्चे। उनके रहने तक घर का एक सामान जगह पर नहीं रहता और खर्च बढ़ता है वो अलग। इतने पर भी तुम्हारी माँ को कहाँ चैन पड़ता है। चोरी चोरी कुछ न कुछ बांध के देती रहती हैं। कभी चावल, कभी दाल, कभी साबुन के बंडल, तो कभी कपड़े धोने का पाउडर। ये सब सुनकर मैं आग बबूला हो गया। मुझे पता है कि मैं घर कैसे चलाता हूँ, और माँ सब दीदी को बांध के देती है। एक दिन दीदी आई, मैं घर में ही बैठा था। खेलते खेलते उसके बच्चे ने टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और माँ से कहा, माँ तुम दीदी से कह दो रोज रोज ना आया करे हमारे यहाँ। होली दिवाली पर ही आना ठीक लगता है, बार बार मायके में आने से इज्जत भी नहीं रहती। और तुम जो ये पोटली बांध के देती हो इसे अब बंद कर दो। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। ये सुनकर माँ कुछ नहीं बोली, मगर दीदी ने ये सब सुन लिया था। 3 बजने वाले थे। दीदी ने अपने बच्चों को तैयार किया और मेरी पत्नी से बोली, भाभी जरा बस स्टॉप तक चलोगी मेरे साथ। मैंने झूठे को ही कहा, दीदी क्या हुआ, क्यों जा रही हो, थोड़े दिन और रुक जाती। वे बोली, अरे नहीं, बस अब बहुत दिन रह ली, बच्चों की छुट्टियां भी अब खत्म होने वाली हैं। और ये कहकर दीदी चली गई। कुछ दिनों बाद हम भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गई। दीदी भी आई हुई थी। मैंने कहा, चाहे जो हो जाए मैं अपने हिस्से में से दीदी को कुछ भी नहीं दूंगा। माँ बोली, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, अब तो बेटियों का भी हक है संपत्ति में। मैं जोर से चिल्लाया और कहा, जिसे जो करना है कर ले, मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। दीदी वहाँ बैठे सब सुन और देख रही थी, पर कुछ नहीं बोली। बंटवारा होने के कुछ दिनों बाद ये पता चला कि मेरे बेटे को किडनी इन्फेक्शन हो गया है। उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। पहले ही 2 लाख रुपए का कर्ज था सिर पर। कहाँ से कैसे होगा पैसों का इंतज़ाम, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद दीदी घर आई। मुझे चिंता में देखकर मेरे बगल आके बैठ गई। मेरे सिर पर से अपना हाथ फेरा और बोली, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना, बड़ी बहन हूं तुम्हारी। बचपन में मैंने तुम्हें संभाला है, तुम्हें खिलाया है, और आज देखो तुम मुझसे बड़े दिखाई देते हो। उन्होंने अपने हाथों में पहनी हुई सोने की चूड़ी निकाली और बोली, ये ले और अपने बच्चे का इलाज करवा लो, वो भी किसी अच्छे अस्पताल में। उन्होंने धीरे से कान में कहा, चूड़ियों के बारे में किसी से कुछ भी कहना नहीं। फिर अपने छोटे से बटुए में से 1500 रुपये दिए और कहा, ये कुछ पैसे हैं, रख ले, काम आएंगे। उन पैसों में 100, 50 के नोट थे। देखकर लग रहा था कि दीदी ने एक एक पैसा बचा के रखा था। मेरी जेब में पैसे रखते हुए बोली, बच्चों को जो चाहिए दिला देना, चलती हूँ अब, बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। सुबह काम जल्दी खत्म हो गया था तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। दीदी जाने लगी तो पैर की तरफ नजर पड़ी। देखा तो दीदी ने टूटी चप्पल पहन रखी थी
और एक पुराना दुपट्टा ओढ़ रखा था। दीदी जब भी आती थी वो यही एक ही दुपट्टा ओढ़ के आती। वो जल्दी जल्दी चली तो गई, पर मैं खामोश हो गया था। मैं उन चूड़ियों को लेकर जोर जोर से रोने लगा। मेरे जैसे भाई कितने मतलबी और स्वार्थी हो जाते हैं कभी कभी। पल भर में अपनी बहन को पराया कर देते हैं। इसके विपरीत बहनें अपने भाई को बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकती। उन्हें अपने भाई का दुख देखा नहीं जाता। खुद के घर में चाहे लाखों परेशानियां हों, उनका सामना करते हुए भी वे अपने भाई के लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। दोस्तों, अपने जीवन में से थोड़ा समय अपनी बहन के लिए भी निकालना ज़रूरी है। बेशक उसके कारण उनके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए हंसी आएगी, लेकिन उन्हें हमसे इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। किसी ने सच ही कहा है, बहन माँ का दूसरा रूप ही होती है। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।